बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर शक्की था। रात मुझे मारता और कमरे से चला जाता। सुबह मेरी आंख खुलती तो शौहर मेरे बिस्तर से पैसे चुनकर कहता, मैं तुझे नहीं मारूंगा अगर रोज ऐसे पैसे मिले। कुछ वक्त बाद शौहर का इंतकाल हो गया। मैं इद्दत में थी। एक रात नींद ना आई तो ऐसे ही आंखें बंद करके लेट गई। जब जून की तपती दोपहर में घर वापसी का सफर शैतान की आंत की तरह लंबा हो गया था। मुझ में पैदल चलने की मजीद हिम्मत न थी, लेकिन मजबूरी थी कि मेरे पर्स में वापसी का किराया न था। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, जिसकी तनख्वाह बस गुजारे लायक सी थी। अगर इस तरह मैं आने जाने का किराया निकालने लगती तो जो थोड़ी बहुत बचत होती थी वो भी न होती। इसीलिए खुद पर जबर करके मैं पैदल ही आती जाती थी। इस दफा गर्मी इतनी सख्त नहीं थी। मई में खूब बारिशें हुई थी। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि चलो इस बार गर्मियां सुकून से गुजरेंगी। लेकिन जून का महीना शुरू होते ही गर्मी तेज हो गई थी। मेरे पैरों में पहने हुए आम से स्लीपर तारकोल की सड़क की सारी गर्मी मेरे पैरों में उतार रहे थे, और सर पर सूरज की तपिश आंखों के आगे अंधेरा ला रही थी। गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया तो दिल पर पत्थर रखकर सोचा कि आज कोई रिक्शा रोक ही लूं। लेकिन दाएं बाएं देखने के बावजूद दूर दूर तक किसी रिक्शे का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। चारों नाचार मैं तेज तेज कदम उठाती चली गई। सामने ही रेडी पर मुझे शिकंजीन बनती हुई नजर आई तो प्यास मेरे होठों पर जाग उठी। दिल में सोचा कि आज बचत को गोली मार देती हूं और एक गिलास पी ही लेती हूं। लेकिन जब शिकंजी के गिलास का रेट मालूम किया तो फी गिलास 100 रुपये था। मेरी हिम्मत न हुई कि मैं एक गिलास के लिए अपना 100 रुपये जाया कर दूं। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप सर झुकाए चल दी। उसी सड़क पर एक होटल में लोगों को अंदर जाते और बाहर निकलते हुए देखा तो सोचा कि अल्लाह भी कैसे कैसे लोगों को नवाज देता है। एक हम है जो एक गिलास शिकंजी का नहीं पी पाते। हलक नमकीन आंसुओं से भरने लगा और घर भी करीब आ गया तो एक फीकी सी मुस्कुराहट मेरे लबों पर उतर आई। अपने इन ख्यालात का शुक्रिया अदा करने को दिल चाह रहा था, जिनकी वजह से थोड़ी देर के लिए ही सही प्यास की शिद्दत जहन से हटने में मदद मिल गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो अम्मी ने काफी देर के बाद दरवाजा खोला। आए हाय, 2 मिनट इंतजार कर लिया करो, तुम और तुम्हारा बाप तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार होते हो। वो गुस्से में बोली तो मैं सर झुकाकर अंदर दाखिल हुई। बरामदे में पड़ी चारपाई पर मैंने अपनी चादर उतार कर फेंकी और सीधा किचन की तरफ गई और फौरन कूलर से 2 गिलास भर भर के पानी के खड़े खड़े ही पी लिए। एक ठंडक से दिलो दिमाग में उतरी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अचानक बिरयानी की खुशबू पर मैं चौंकी। सिंक के पास ही डोंगे में से बिरयानी की खुशबू आ रही थी। जब डोंगे का ढक्कन उठाया तो उसमें बिरयानी नहीं थी, डोंगा खाली था। दिल को अजीब धक्का सा लगा। अनम किचन में पानी पीने के लिए आई तो मैंने उससे पूछा, आज बिरयानी किसने भेजी? तो बिरयानी डोंगा भर कर भेजी। उसने जल्दी जल्दी मुंह से उगल तो दिया, लेकिन फिर वो मेरे अफसुदा चेहरे को देखकर पछताने लगी। वो अम्मी ने कहा था कि खा लो, अब किस किस के लिए छोड़ोगी? वो हिचकिचाते हुए बोली। कोई बात नहीं अनम, खैर है। मैं फीकी से मुस्कुराई। वो पानी पीकर जा चुकी थी, लेकिन मैं किचन में खड़े होकर ये सोचने लगी कि काश अनम तुम्हारी अम्मी मेरे लिए भी मां बनकर सोचती तो थोड़ी सी बिरयानी मेरे लिए भी रखी जा सकती थी। लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं इतने ही शानदार बख्त वाली होती तो मेरी अपनी मां ही क्यों मरती, और किसी की मां पर गिला ही क्या। बेशुमार आंसू मेरे गालों पर बह गए। अम्मी की याद मेरे दिल में क्या उठी कि सारे जख्म खुल से ही गए। हमारे घर का आंगन छोटा सा था, लेकिन इसमें हर तरफ खुशियां चहका करती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और मेरी अम्मी एक हाउसवाइफ थी। अब्बू की परफ्यूम की दुकान थी और ये दुकान खूब चलती थी। दुकान पर ज्यादातर खवातीन का रश रहता और इसी वजह से पूरे इलाके में उनकी दुकान मशहूर भी बहुत हो गई। अब्बू खवातीन के साथ रियायत भी बहुत करते थे, जिसकी वजह से खवातीन खुद भी आती और अपने साथ 2-3 और गाहक खवातीन को भी लाती। यूं अब्बा एक तीर से 2 शिकार करते। वो आम से परफ्यूम को सस्ते दामों बेचकर गाहक भी बनाते और मुफ्त की शोहरत भी हासिल कर जाते। अब्बू सुबह जाते और रात को ही वापस आते। इस दौरान मैं और अम्मी घर में अकेले होते। मेरा स्कूल घर की गली में ही था। मेरे स्कूल चले जाने के बाद अम्मी घर के काम खत्म करके सिलाई कढ़ाई करना शुरू हो जाती। वो मेरी मुख्तलिफ कमीज़ों पर कढ़ाई बहुत शौक से करती। कभी दुपट्टे की किनारियों को कुरेशिये से बुनती। हल गर्ज उन्होंने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए शुगल घर में ही ढूंढ रखा था। मैं उस वक्त 9वीं जमात में थी जब अचानक मैंने ये चीज़ नोटिस की
कि अम्मी कुछ परेशान रहने लगी हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो टाल गई। अक्सर वो कढ़ाई करते करते खो सी जाती। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए देखा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर तड़पता, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या गम है जो अम्मी को अंदर ही अंदर सिखाया जा रहा है। बदकिस्मती ये थी कि अम्मी का कोई बहन भाई भी नहीं था जिससे वो अपने दिल का गम कहकर हल्का कर सकती। अम्मी उन दिनों बहुत कमजोर भी होती जा रही थी। एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने सुना अम्मी दबी दबी आवाज में अब्बू से लड़ रही हैं। अब्बू उनके 10 सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब देते और ज्यादातर खामोशी से सुनते जा रहे थे। एक पल को मुझे यह ख्याल आया कि अब्बू बहुत ही मासूम है और अम्मी कसूरवार है जो बिला वजह अब्बू से लड़ रही हैं। मैं फौरन चप्पल पहने बगैर ही उठी और उनके कमरे के बाहर जाकर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। अम्मी रोते हुए बोली, आपकी बेटी भी है, आपने कभी उसके बारे में सोचा? उसे जब इस सारी बात का पता चलेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? बेटी है, मां तो नहीं है जो घर से बाहर निकाल देगी। अभी मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, तुम भी और वो भी। क्या समझी? अब्बू के लहजे में सुकून ही सुकून था और वो कितनी तल्ख बात कर रहे थे, शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, हम माँ बेटी आपके टुकड़ों पर पलते हैं, लेकिन सारा जमाना आपके टुकड़ों पर नहीं पलता। लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, कुछ इसी बात का ख्याल कर लें। हाँ तो मुझ पर उंगलियां उठाएंगे ना, अब तुम्हें क्या मसला है? सो जाओ अल्लाह की बंदी, खामखा क्यों मेरा दिमाग रात के इस पहर खराब कर रही हो? अरशद, मैं आपको फिर खुदा का वास्ता देती हूँ, इन कामों से बाज आ जाए। हमारी जिंदगी इंतहाई पुरसुकून गुजर रही है, क्यों इसे तूफान की नजर करना चाहते हैं? अम्मी शायद उठकर उनके पैरों में आकर बैठी थी। तभी अब्बू बोले, ये क्या कर रही हो, उठो मेरे पैरों से। लेकिन अम्मी की मुसलसल रोने की आवाजें आती रहीं। वो मुसलसल अब्बू को एक ही बात से मना कर रही थी। वो क्या बात थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। मैंने अम्मी को कभी भी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था, इसीलिए मेरे लिए जहां ये बात इंतहाई तकलीफ दे थी, वहीं पर यह बात मेरे लिए जानना बेहद जरूरी हो गई थी, जिसने अम्मी को इस हद तक परेशान कर डाला था कि वो दिन ब दिन कमजोर होने के साथ साथ मुसलसल जहनी तनाव का भी शिकार हो चुकी थी। कई बार ऐसा हुआ कि जब वो मुझसे बात कर रही होती थी तो बात करते करते भूल जाती थी कि वो क्या कह रही हैं। उनकी गायब दिमागी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं अम्मी के हवाले से सोचते सोचते दोबारा अपने कमरे में आ गई, लेकिन पूरी रात करवटें बदलती रही मगर मुझे नींद न आई। बार बार अम्मी की सिसकियां मुझे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती तो मेरा दिल बेहद बेकरार हो जाता। मैं सुबह का इंतजार करने लगी। न जाने कब अपनी सोचों के भंवर में डूबती उभरती मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह अम्मी ने मुझे आकर उठाया तो मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने दुपट्टा लपेट रखा था। उनके नूरानी चेहरे पर जन्नत की हूर का गुमान होता था। वो मुझे नमाज के लिए उठाने आई थी। मुझे उठता देखकर वो जाए नमाज पर फजर की नमाज की नियत करके खड़ी हो गई। मैंने भी फौरन वजू बनाया और अम्मी की ही जाए नमाज पर नमाज पढ़ने लगी। इस दौरान अम्मी बाहर बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठकर तस्बीह और जिक्र अस्कार जो उनका हमेशा का मामूल था वो पढ़ने लगी। फिर वहां से उठी और किचन में अब्बू के लिए नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि अब्बू सुबह सवेरे ही दुकान खोल लिया करते थे। अब्बू नाश्ता करके जा चुके थे। मैं दोबारा अपने कमरे में जाकर लेट गई तो अम्मी को बड़ी हैरत हुई। वो कमरे में आई और कहने लगी, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी से नाश्ता कर लो वरना फिर तुम्हारा नाश्ता रह जाएगा। नहीं अम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो वो परेशान होकर बोली, ऐसे कैसे नहीं स्कूल जाओगी? तुम्हारे बोर्ड के इम्तहान होने वाले हैं नूर। अम्मी, एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं होता, मैं बैठते हुए बोली। तो वो खामोशी से उठकर बाहर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। अम्मी, आप मेरे पास बैठे, मुझे आपसे कुछ कहना है। अल्लाह खैर नूर, क्या हो गया बेटा? वो एकदम से परेशान हो गई। सब खैर है अम्मी, आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती है? तो वो गहरी सांस छोड़ते हुए मेरी तरफ खामोशी से देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, कल रात मेरी आंख खुल गई थी। मुझे आपके रोने की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि आप किस बात पर अब्बू से खफा हो रही थी, लेकिन आपके रोने और बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि मामला इंतहाई संगीन नौयत का है और अब्बू कहीं गलती कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ
कि ऐसा क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान जिससे आप इतनी परेशान हैं और अब्बू इतने रिलैक्स। अम्मी मेरी बात पर खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता आंसुओं की नमी बढ़ने लगी। फिर उन्होंने बेहद प्यार से मेरे गाल को छुआ और मुझे कहा, कुछ बातें ना ही जानना बेहतर होती हैं नूर। जो होना है वो तो होकर ही रहना है, लेकिन अगर इस बात का वक्त से पहले पता चल जाए तो सिवाय ज़हनी अजियत के और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए तुम ना ही जानो तो बेहतर है, और बस हो सके तो दुआ करो कि यह आने वाला मुश्किल मरहला तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए आसान हो जाए और अल्लाह हमें किसी आजमाइश में ना डाले। अम्मी की बातों पर मेरा दिल बहुत परेशान हो गया। कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ है जो होने वाली है, लेकिन वो क्या है ये पता नहीं चल रहा था। मगर इतना मालूम था कि इस गड़बड़ का ताल्लुक अब्बू से है। मैं जानती थी कि अगर मैं अम्मी से जिद करके पूछूंगी तो वो फिर भी मुझे नहीं बताएंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को मजीद परेशान करूं। अम्मी मेरे कमरे से उठी और दोबारा बरामदे में आकर चुपचाप बैठ गई। उन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ ली। न जाने वो क्या क्या पढ़ती जा रही थी। मैंने उनके हाथ हमेशा सुई धागे में उलझे देखे थे, लेकिन कई दिन गुजर गए, मैंने उन्हें दोबारा सुई धागे के साथ अपनी किसी भी कमीज पर कढ़ाई करते हुए न देखा। वो कई दिन तक एक ही जोड़ा पहने रखती, न अपने खाने पीने का ख्याल रखती और न ही ज्यादा गुफ्तगू करती, बल्कि अब अब्बू से भी बहुत कम बात करती थी। मेरी 9वीं के बोर्ड का आखिरी पेपर था। मैं खुशी खुशी घर लौटी। ढेर सारे प्लान मैंने अपने जहन में बना लिए थे कि अब मैं अम्मी को काम नहीं करने दूंगी, बल्कि खुद घर का सारा काम करूंगी। आज मेरा बिरयानी खाने को भी दिल कर रहा था, इसीलिए मैंने घर आते हुए ही दही ले लिया कि इसका रायता बनाऊंगी और अम्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। खुशी खुशी मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ था। हमारा दरवाज़ा तो 1 मिनट के लिए भी नहीं खुला रहता था। अम्मी की आदत थी कि वो गेट को हमेशा कुंडी लगा कर रखती थी और मुझे भी इस बात की ताकीद करती रहती थी। जाने क्यों मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैं अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही खामोशी थी। मैंने अम्मी को आवाज़ देना शुरू कर दी, अम्मी कहाँ हैं आप? बरामदे में रखे फ्रिज में मैंने दही को रखा और फिर अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ी तो ये देखकर मैं शदीद हैरान हुई कि अम्मी अब्बू के साथ एक खातून भी खड़ी थी, लेकिन ये तीनों ही चुप थे। मैंने अम्मी के सुते हुए चेहरे की तरफ देखा जिस पर इंतहाई पुरस्कार सी खामोशी तारी थी। उनकी आंखें इतनी उदास और वीरान थी कि जैसे कोई कयामत आकर गुजर गई हो। अब्बू ने जो ही मुझे कमरे में देखा तो अपने बाजू फैलाकर मुस्कुराकर कहा, आ जाओ नूर। मैं झिझकते हुए अंदर आई। अब्बू और खातून को सलाम किया और अम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई। अम्मी क्या बात है, सब खैरियत है? हाँ हाँ नूर बेटा, सब खैरियत है, बस तुम्हारी माँ को आदत है बात को लंबा खींचने की और बढ़ाने की। अब्बू ने इंतहाई तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा तो उनके साथ खड़ी हुई औरत के चेहरे पर भी तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई। जाने क्यों मुझे उसका इस तरह से मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा और दिल चाहा कि उसकी इस मुस्कुराहट को नोच लूं जो मेरी माँ की हालत को देखकर उसके चेहरे पर आ रही थी। नूर बेटा, जाओ किचन में, मैं बिरयानी लेकर आया हूं, फौरन प्लेटों में निकालो, तुम्हारी नई अम्मी को भूख लगी होगी। क्यों भाई? अब्बू उस खातून की तरफ देखकर मुस्कुराए तो वो भी सर हिलाते हुए शर्माने की एक्टिंग करते हुए मुस्कुरा दी। लेकिन सच तो यह है कि अब्बू के जुमले ने मुझे गड़बड़ा दिया था और मैं इंतहाई हैरत और परेशानी से अब्बू और उस औरत को एक दूसरे के साथ मुस्कुराता हुआ देखकर उलझ रही थी। अम्मी का चेहरा बिल्कुल सपाट था, न उस पर गम की शिद्दत नजर आती थी और न ही कोई गिला शिकवा। मैं कुछ समझी नहीं, मैंने अब्बू की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा तो अब्बू मेरी बात पर चौंके और एकदम उस खातून की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, भाई ये तुम्हारी नई अम्मी है, हमने निकाह कर लिया है और अब ये इसी घर में रहेंगी और तुमने इन्हें अम्मी कहना है, ठीक है ना? अब्बू की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी अम्मी का रोना धोना और गिड़गिड़ाना याद आने लगा। तो गोया ये सब अम्मी को पहले से ही पता चल चुका था, इसीलिए वो अब्बू को बार बार इस बात से मना कर रही थी। अब्बू, मैंने आहिस्ता से उन्हें पुकारा। फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मुझसे एक लफ्ज भी न कहा गया तो मैं भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। अम्मी पहले ही उस कमरे से जा चुकी थी, मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं जो ही अपने कमरे में दाखिल हुई तो अम्मी नमाज पढ़ रही थी।
अम्मी ने सलाम फेरा तो मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर चली जाऊं। मुझसे अम्मी का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वो मुझे इस वक्त घायल परिंदे जैसी लग रही थी, जो अपनी शदीद तकलीफ पर बोल भी नहीं पा रहा। मैं जूं ही बरामदे में आई तो मैंने देखा कि अब्बू ट्रे में गर्मा गर्म खुशबू उड़ाती बिरयानी के प्लेटें रखे हुए अपनी नई बीवी के कमरे की तरफ जा रहे थे। ये मंजर मेरे लिए इस कदर करीब था कि मैं दोबारा पलटकर अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। तो अम्मी ने मुझे एकदम से अपने गले लगा लिया और मुझे तसल्ली देने लगी। लेकिन कमाल हैरत की बात है कि वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके आंसू खुश्क हो गए हों। वो मुझे अपने सीने से लगाए लगाए बेड पर ले आई और मुझे अपने साथ बिठाकर नसीहत करने लगी। ये मुश्किल वक्त है, कट ही जाएगा, लेकिन इस वक्त को सब्र और हौसले से गुजारना है। अपने बाप से ना तो बदतमीजी करनी है और ना ही किसी किस्म का कोई गिला शिकवा। दिल चाहे तो उसे अपनी अम्मी कहना, नहीं तो आंटी बोल देना, लेकिन उसकी इज्जत और तकरीम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वरना लोग मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे। तुम समझ रही हो ना नूर, मैं क्या कहना चाहती हूँ? अम्मी मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई हौसले से बात कर रही थी। अम्मी, आप इतने हौसले से ये बात कैसे कर सकती हैं? ये सब कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं हिचकियां लेते हुए बोली तो उन्होंने मेरा सर अपने सीने के साथ लगाया और मुझे थपकी देते हुए बोली, हौसला करना पड़ता है मेरी जान, ये जिंदगी है और इसमें हर तरह के इम्तहान इंसान को देने पड़ते हैं। इसीलिए जितनी भी बड़ी आजमाइश होती है उतना ही बड़ा हौसला अल्लाह की तरफ से बंदे को मिल जाता है। फिर वो आहिस्ता से मेरे बेड पर आकर लेट गई। तस्बीह उनके हाथ में थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो न जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने आहिस्ता से अम्मी को पुकारा। उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अम्मी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तो उन्होंने इनकार में सर हिला दिया। तुम खाना खा लो, तुमने सुबह नाश्ता भी सही नहीं किया था, वो मेरी फिक्र में बोली। मैं नहीं जा रही किचन में, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं मुंह बनाते हुए बोली। तो वो फिर से मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि तुम किचन में नहीं जाओगी, इसीलिए तुम्हारा खाना पहले ही निकालकर कमरे में ले आई थी। टेबल पर तुम्हारा खाना रखा है, जाकर खा लो। आप नहीं खाएंगी क्या? उनके चेहरे पर बेतहाशा इत्मीनान देखकर मैं बोली, नहीं नूर, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, तुम मेरी फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम जाकर खाना खा लो। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन अम्मी के बेहद इसरार पर मैं खाने के लिए उठी। खाना मुझसे क्या खाया जाना था, बस 2-4 निवाले लेकर मैं वहीं पर बैठी रही ताकि अम्मी को लगे कि मैं खाना खा रही हूं। थोड़ी देर बाद जब मैं उठकर अम्मी की तरफ आई तो अम्मी को अजीब से अंदाज में लेटा हुआ देखकर मैं चौंक गई। अम्मी का हाथ बेड से नीचे जा रहा था। मैंने अम्मी का हाथ उठाकर सीधा करके रखना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में जान ही ना हो। ऐसा क्यों था? मेरे बदतरीन खदशे जागने लगे तो मैंने अम्मी को आवाजें देना शुरू कर दी। अम्मी, क्या बात है? खैरियत तो है ना? उठे ना, आपको तो नींद नहीं आती इतनी जल्दी, आप सो कैसे गई? लेकिन अम्मी टस से मस ना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सांस भी नहीं ले रही। मैं इंतहाई डर गई और फिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और अब्बू के कमरे का दरवाजा मैंने जोर से पीट डाला। अब्बू जो ही बाहर निकले तो मैंने उन्हें कहा, अम्मी नहीं उठ रही हैं, आप उन्हें देख लें। तो वो भी भागते हुए मेरे कमरे में आए और अम्मी को आवाजें देने लगे, लेकिन वो ना उठी तो वो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल आ गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अम्मी अब्बू की बेवफाई का सदमा न सह सकी और हमेशा हमेशा के लिए ही उनकी जिंदगी से निकल गई। अम्मी की वफात ने मुझे इतना बदहवास कर डाला कि मुझे इस बात को समझने में कई दिन लग गए कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही ना था कि वो मुझसे काफी दूर जा चुकी है। मैं शायद इस सदमे से जल्द ही निकल आती, लेकिन घर के अजीबो गरीब माहौल ने अम्मी की याद को मेरे लिए और भी तकलीफदेह बना डाला। अब्बू मुझसे बिल्कुल ही बेगाना हो चुके थे। वो नई अम्मी के हाथों कठपुतली से बन गए थे। नई अम्मी जो कहती वो मानते। पूरे घर पर उनका कंट्रोल चलता था और अब्बू उनके सामने दुम भी ना मार सकते। वक्त गुजरता गया और मेरी बहन अनम पैदा हुई। कुछ दिन बाद ही सौतेली अम्मी ने ये घर अपने नाम लिखवा लिया था और वो अब अब्बू को उठते बैठते मेरी शादी का कहने लगी। लेकिन अब्बू ने इस तरफ कोई खास ध्यान न दिया। मैंने मैट्रिक का इम्तहान अच्छे नंबरों से पास किया और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
उसके बाद मैंने मज़ीद पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरी सौतेली अम्मी ने मुझे कॉलेज में मज़ीद पढ़ने की इजाज़त ना दी। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और प्राइवेट बीए करने का सोचा। इस दौरान जब मेरा रिश्ता आया तो बगैर छानबीन किए ही रिश्ता पक्का कर दिया गया, क्योंकि सौतेली अम्मी मुझे इस घर में बर्दाश्त करने को तैयार न थी। मैं रुखसत होकर अपने घर में आ गई। मेरे दिल में बहुत सारे वसवसे थे, लेकिन असद को देखकर मेरे तमाम वसवसे दूर हो गए। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन ये एहसास सिर्फ 4 महीने रहा। उसके बाद असद का जो रूप निकलकर मेरे सामने आया वो मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन था, क्योंकि वो इंतहाई शक्की मिजाज थे। सास ससुर फौत हो गए थे और घर में हमारे साथ देवर रहता था। मैंने ये बात महसूस की कि जब भी मैं अपने देवर के साथ हंसती बोलती तो असद का मुंह बन जाता। मैं उसे खाना देती या उसके कपड़े इस्त्री करके देती तो असद अजीब व गरीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगते। अक्सर तंज भी करते कि बड़ी खिदमतें कर रही हो अपने जवान देवर की। उनकी बातें बहुत अजियतनाक होती जा रही थी। कभी कभी तो इतनी गिरी हुई बात करते कि दिल चाहता कि अभी और इसी वक्त उन्हें छोड़कर चली जाऊं, लेकिन फिर यह ख्याल आता कि छोड़कर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई घर ही नहीं है जहां पर 2 लम्हे सुकून से गुजार सकूं। एक बात जो मुझे इंतहाई हैरान करती कि वो मुझसे जितना भी खफा होते, लेकिन सोने से पहले दूध का गिलास पीने को जरूर देते। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे दूध में उन्होंने कुछ मिलाया हुआ हो। जिस दिन मैं दूध पीने से इनकार कर देती उस रात वो मुझे बहुत मारते और कमरे से चले जाते तो मैं डर के मारे दूध का गिलास खत्म कर लेती, लेकिन दूध पीते ही मुझे फौरन नींद आ जाती और मैं सो जाती। सुबह मेरी आंख खुलती तो वो मेरे बिस्तर से पैसे चुनकर कहते, मैं तुझे नहीं मारूंगा अगर रोज ऐसे पैसे मिले। मेरे लिए तमाम मामलात बहुत ही पुरस्कार थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किससे बात करूं। आखिर मेरे सोने के बाद मेरे बिस्तर पर ये पैसे कौन रखकर जाता है। जिस दिन उन्हें पैसे मिलते वो कई दिन तक बहुत खुश रहते और मुझे भी खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनका रवैया मेरे साथ इंतहाई नाजेबा हो जाता। उनकी शक की तबीयत की वजह से मैंने अपने देवर से बात करना छोड़ दी, बल्कि उसका कोई काम भी न करती। लेकिन इसके बावजूद उनका मुझ पर शक करना मेरी समझ से बालातर था। मैं इसे अपना नसीब का लिखा समझकर भुगत रही थी और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ भी करती थी कि या अल्लाह मेरे मामलात को दुरुस्त सिमत में लेकर जा। मैं अब थकती जा रही हूं। मेरे में अम्मी जैसा हौसला नहीं है। मेरी शादी का 1 साल इंतहाई तकलीफों और अजियतों में गुजरा। एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं इद्दत में थी। एक रात नींद न आई तो ऐसे ही आंखें बंद करके लेट गई। जब मेरा देवर कमरे में आया तो मुझे कहने लगा, बाहर एक साहब खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं गुस्से से बोली, मैं इद्दत में हूं और किसी से नहीं मिल सकती। मैं अपने देवर से ये बात कर ही रही थी कि वो शख्स कमरे के अंदर आ गया तो मेरा देवर कमरे से फौरन ही बाहर चला गया। मैं एक झटके से उठी और हैरान नजरों से उस आदमी की तरफ देखने लगी जो इंतहाई बेबाकी के साथ मेरे कमरे में खड़ा था। कौन हो तुम भाई, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं गरज कर बोली तो वो मुस्कुराने लगा। मैं कोई पहली बार तो तुम्हारे कमरे में नहीं आया जो तुम इस कदर अनजान बन रही हो। उसकी इस बात पर तो मेरा तन बदन लरसने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे खावत ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए और तुम्हारे जिस्म का सौदा मुझसे किया है। आसान लफ्जों में, अब तुम्हारे जिस्म का मालिक मैं हूं, लिहाजा छोड़ो ये इद्दत के ड्रामे और मेरे नजदीक आओ। वो यूं ही मेरे करीब आने लगा तो मेरे देवर ने एकदम से दरवाजा खोला और अंदर आ गया, और फिर इतने जोर का धक्का दिया कि वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और बेहोश हो गया। भाभी, आप यहां से फौरन चली जाएं। आपका यहां रहना ठीक नहीं है। मुझे अब अंदाजा हुआ है कि यहां पर क्यों रात को ही भाई के दोस्त आते थे और वो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय अपने कमरे में क्यों लेकर जाते रहे। नदामत से उसने निगाहें झुका ली। मैं अक्सर देखता था कि थोड़ी देर के बाद भाई कमरे से बाहर आ जाते, हालांकि उन्हें आपको बेडरूम में अपने दोस्त के साथ अकेला छोड़कर यूं बाहर नहीं आना चाहिए था। मैं आपके बारे में तो ये बात वसूख से कह सकता हूं कि आप इंतहाई शरीफ और पाकबाज हैं। इसीलिए अजीबोगरीब मामला देखने के बाद भी मुझे आप पर कभी शक नहीं हुआ। मुझे ऐसा ही लगता था जैसे आप इस कमरे में नहीं होंगी,
मैंने कई बार सोचा कि मैं भाई से इस बारे में पूछूं, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि भाई ने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो तो मुझसे हर वक्त लड़ाई के बहाने ढूंढते रहते थे, इसीलिए मैं उनके इस मामले में नहीं आया। लेकिन भाभी, बखुदा अगर मुझे पता होता कि आपके साथ जुल्म हो रहा है तो मैं कभी भी आपको इस गंदगी का हिस्सा न बनने देता। बेहतर है कि आप यहां से चली जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आपका सौदा किसी एक से नहीं बल्कि कई मर्दों से कर रखा है, और ना आप उनका मुकाबला कर सकती हैं और ना ही मैं। इसीलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है आप किसी महफूज जगह पर चली जाएं। मेरा स्टडी वीज़ा आ चुका है, मेरी अभी 2 दिन के बाद ही फ्लाइट है, और मैं ये मुल्क और ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इन इंकिशाफात पर मेरा जिस्म लरसने लगा। फिर उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर कुछ रकम रखी और मुझे वहां से टैक्सी में बिठा दिया। मैंने टैक्सी वाले को एडी सेंटर जाने का कहा और सीट की पुश्त से सर टिका कर बैठ गई। मेरी जिंदगी के 20 साल इसी सेंटर में गुजर गए। मैं यहाँ लड़कियों को पढ़ाती हूँ, जिसकी मुझे बाकायदा तनख्वाह मिलती है, जो यहाँ ही मजबूर यतीम खवातीन पर मैं खर्च कर देती हूँ। और अब यही इंसानी खिदमत मेरे दिल का सुकून बन गई है। इसी वजह से माजी की तलखियां मुझे रुलाती नहीं हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।